बिल्कुल। नवरात्रि विश्व का पहला वो पर्व है जिसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें आप ज्ञानी ध्यानी सर्वसंपन्नता और धन वैभव संपदा ऐश्वर्य कीर्ति और जो मन चाहा वो प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे रात्रि लगा है। इसमें दिन में अहोरात्रि, मध्यरात्रि, कालरात्रि, शुभरात्रि और मोक्ष रात्रि, इस प्रकार के 27,999 प्रकार की रात्रियां होती, वो सब इसमें प्रविष्ट हैं। आपकी जितनी नाड़ियां हैं, आपकी जितनी हड्डियां हैं, आपके जितने नसें हैं, आपकी जितनी धमनियां हैं और आपके अंदर जितनी सांसें हैं, वो सब समाहित है नवरात्रि में। नवरात्रि केवल नवरात्रि नहीं है, पूर्णांक है, ये ब्रह्म समाहित है। इसमें 9 की संख्या आप काट नहीं सकते। 9 दूनी 18, 18 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9। आप कभी भी इसको खत्म नहीं कर सकते। ये वो संख्या है, ये पूर्णांक की संख्या है। जब भी परमात्मा इस दिशा में आया, पूर्ण ब्रह्म जब आया, तो उसको 9 संख्या रामनवमी। अब आप कहोगे कृष्ण तो अष्टमी में पैदा हुए, तो नौमी कैसे उनको प्राप्त हुई? उसका तरीका बता रहा हूं। अष्टमी में पैदा हुए, दूसरे दिन वहां पहुंचाए गए, तो अष्टमी और नौमी की संधि पकड़ी, इसलिए वो मायापति कहलाए। 8 माया की संख्या है, घटती बढ़ती। 8 दूनी 16, तो पहला 8 और 16 मतलब 7, नीचे आए 8 त्रिक 27, 6। तो जो नीचे और ऊपर की ओर बढ़ती संख्या घटती हो उसको माया संख्या बोलते, यानी 8। तो ये जो नवरात्रि है ये साधना की रात्रि है। ये क्या है? ये उपासना की रात्रि है। ये रात्रि मतलब दिन भी ही रात्रि है। इसमें दिन दिन है, रात भी दिन है और दिन भी रात्रि है। रात्रि तो रात्रि है ही, यानी 24 घंटे 8 याम और 4 प्रहर साधना के लिए है। इसमें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें आप कन्या पूजन कीजिए, आप दान कीजिए, आप धर्म कीजिए, आप उपवास कीजिए, आप पाठ कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका है कि आप इन 9 दिनों में माँ को अपने घर में स्थापित कीजिए, अपने घर को मंदिर जैसा बनाने का प्रयास कीजिए। और केवल इतनी सी बात अगर आपने समझ ली कि हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध का त्याग कर दिया, तो नवरात्रि आपकी होगी। नवरात्रि में आपके हर मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि नवरात्रि के विधान बहुत हैं, परंपरागत बहुत कुछ है इसमें, किंतु सूक्ष्मता में क्या है कि आप जैसे भी हो सके बलपूर्वक मत करिए कुछ भी। कोई भी उपासना, कोई भी साधना बलपूर्वक समस्या के वशीभूत होकर किसी बहुत बड़ी इच्छा को प्राप्ति के लिए नवरात्रि नहीं है। नवरात्रि आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है, आपको ताकतवर बनाने के लिए। आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही। व्हाट आई एम सेइंग, मिलेगा नहीं, मिलेगा ही। जब आप ही पे बात ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सुनिश्चित है, पूर्व से निर्धारित है, इतना तो होगा ही। जैसे एक गीता के श्लोक को पूरी दुनिया में गलत बताया गया और गलत पढ़ाया गया, गलत उसका अर्थ बताया गया, अगेन को प्रचार। लोगों ने अक्सर ये कहते सुनते, आपने भी सुना होगा, लोगों ने सुना होगा ये कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सुना है? ये टोटल को प्रचार है। ये नहीं लिखा, गीता में लिखा है कर्मण्ये, सप्तम विभक्ति, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप कर्म करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो, नहीं करनी ही नहीं पड़ेगी। आपने आग जलाई, बर्तन रखा, पानी डाला, बॉयल हुआ, चाय पत्ती चीनी डाली, दूध डाला, क्या बन गया? चाय। चिंता क्यों नहीं करें? चाय बनेगी, बिल्कुल बनना ही है, सुनिश्चित, वो परिणाम आना ही है। परिणाम सुनिश्चित है जिस चीज का, उसका नाम है कर्म। कर्मशील बनिए, कर्मठ बनिए। नवरात्रि में देवी पूजा का मतलब क्या है? कन्या चरणों का पूजन का मतलब क्या है? इनको अगर आपने सामर्थ्यवान बना दिया तो आपको श्रेष्ठ होने से विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इनके प्रति आदर, इनके प्रति सम्मान, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ, आपकी पत्नी, जो भी स्त्री आपके जीवन में जिस भी रूप में है, उसको ज़्यादा सम्मान देना
उसको पूज्य मानना। क्योंकि हमारे यहां कुछ भी प्राप्ति का कारण क्या पता है क्या है? हम क्यों बड़े हैं? सनातन सबसे बृहद क्यों है? क्योंकि हम सबको भगवान मानते हैं। हम अतिथि को भी भगवान मानते हैं। अतिथि देवो भव। पत्नी कौन है? भगवान है, मेरी लक्ष्मी है। माँ कौन है? अरे माता तो परमात्मा है मेरी। माँ तो परमात्मा होती है। अच्छा जमीन कौन है? अरे धरती माँ है मेरी। देश कौन है आपका? भारत माता है मेरी। बिल्कुल। दुनिया में आपने अमेरिका माता नहीं सुना होगा, लंदन माता, कनाडा, किसी भी ऑस्ट्रेलिया और देश के लिए माता, नहीं है। चाइना माता, पाकिस्तान माता। तो मतलब आपने यहां जो पद्धति है उस पद्धति का निर्वाहन कीजिए। नवरात्रि में 9 दिन माताओं के प्रति, देवियों के प्रति, बच्चियों के प्रति जितना हो सके वात्सल्य, समता, ममता और उनका अधिकार दिलाने की ओर, उनको और समझाने की ओर और सम्मान देने की ओर आगे बढ़िए और सात्विक रहिए। इन दिनों में आप सत्कर्म जितना कर सके करें, पर दुष्कर्म तो बिल्कुल नहीं करें।